हेलो फ्रेंड्स आज हम हमारी जो पॉलिटी चल रही थी लूसेंट जीके में यानी कि राजनीति विज्ञान में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति के बारे में। फ्रेंड आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है भारत का, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड पहली बात, जो उपराष्ट्रपति होता है उसका पद अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति का जो पद है या उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में व्याख्या की गई है। फ्रेंड इसमें लिखा है कि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिर उसमें लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बात अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में कही गई है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह क्या है, राज्यसभा का एक पदेन सभापति होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का उसे अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है, ये सदस्य नहीं होता लेकिन सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है, तो ये फाइनल डिसीजन ले सकता है। योग्यता देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो पहला भाई भारत का नागरिक हो और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। यदि कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए कम से कम। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, राज्यसभा का क्या हो, सदस्य निर्वाचित हो। निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पे ना हो, यानी कि पहले कोई भी पद ना लिया हो उसने, या मतलब कि प्रधानमंत्री ना बना हो या मुख्यमंत्री ना बना हो। भाई संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता तो ये समझा जाए कि भाई उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया गया है। ठीक है, इसका इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66 में ये बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, जो चुनाव से संबंधित निर्वाचक मंडल है वह अनुच्छेद 66 में ये बात कही गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, यानी कि छुप के होता है। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। इसके बाद लिखा है उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति की पद अवधि जो है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, समय अवधि, उसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 67 में किया गया है। यह ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल, कितने साल तक, 5 साल तक के लिए ये उपराष्ट्रपति बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख का अपना त्यागपत्र देगा। तो यानी कि इसका कहने वाला ये है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये बात किसमें हुई है, अनुच्छेद 67 के काम है। उसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिससे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, जिससे लोकसभा सहमत है। किंतु इस प्रखंड के प्रावधान के लिए कोई संकल्प तब प्रस्तावित नहीं किया सकेगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना हो। कितने दिन की कम से कम सूचना होनी चाहिए, 14 दिन की सूचना कम से कम देनी होगी। ये बात अनुच्छेद 67 में की गई है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना ग्रहण नहीं कर लेगा। यानी कि कोई राष्ट्रपति तब तक अपना पद नहीं छोड़ेगा जब तक कोई अन्य राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निपटान का विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। जब राष्ट्रपति नहीं होता या किसी वजह से उसका कार्यकाल निरस्त हो जाता है तो उस टाइम उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की जगह कार्य करता है। ये बात अनुच्छेद 65 में कही गई है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। यानी कि कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में यदि कार्य करेगा तो वो 6 महीने तक कार्य कर सकता है केवल। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ उसको प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, भाई राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा, ध्यान रखना। यानी कि जब भाई उपराष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो भाई राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का कोई भी हकदार नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।